गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ाई करेंगे। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन जब अमोनिया के रूप में परिवर्तित हो सूक्ष्म जीवों की सहायता से उसे बोलते हैं जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहजीवी सूक्ष्मजीवों के द्वारा, असहजीवी सूक्ष्मजीवों के द्वारा या जो सूक्ष्मजीव मृदा में फ्री लिविंग रहते हैं उन सब के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण सबसे पहले जर्मन एग्रोनॉमिस्ट हर्मन हेल्ड्रिजेल और डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट मार्टिनस बेजरनिक ने खोजा था। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण सबसे जब होता है उसमें एक नाइट्रोजनस एंजाइम सबसे कॉमन होता है। जो भी सूक्ष्म जीव जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, उन सारे जीवों में नाइट्रोजनस एंजाइम उपस्थित रहता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जीवाणु, एक्टिनोमाइसिटीज, नील हरित शैवाल, फंगस, ईस्ट कर सकते हैं। दो तरीके का जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। पहला होता है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा होता है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहचार्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है जिसे बोलते हैं एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सेशन, और दूसरा होता है जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन या सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में। प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोऑपरेशन के साथ रहते हैं और उन दोनों का लाइफ साइकिल एक दूसरे की उपस्थिति में कंप्लीट होता है। जो प्लांट होता है वो कार्बन प्रोवाइड करता है सूक्ष्म जीवों को और सूक्ष्म जीव उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। सूक्ष्म जीवों को एक अनुकूल वातावरण मिलता है प्लांट्स में, पौधों में, और पौधे उन्हें कार्बन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बहुत तरीके के सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन होते हैं। उनमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है राइजोबियम और लेग्यूम क्रॉप का नाइट्रोजन फिक्सेशन का एसोसिएशन। दूसरा होता है ब्रेडीराइजोबियम और सोयाबीन का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ब्रेडीराइजोबियम उन राइजोबियम सूक्ष्म जीवों को बोलते हैं जो कि धीमी गति से ग्रो करते हैं। एजोराइजोबियम सस्बेनिया का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एजोराइजोबियम मेनली राइजोबियम की वो स्पीसीज है जो कि स्टेम में नोडुल फॉर्मेशन बनाती है, तना में नोडुल का निर्माण करती है। उसके बाद होता है अजोला एनाबेना। अजोला एक फर्न है, एनाबेना नील हरित शैवाल है। इन दोनों के बीच में एक सहजीवी रिलेशन होता है जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और उसके फ्रैंकिया कैशुराना। फ्रैंकिया एक एक्टिनोमाइसिटीज है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया है जिसका एसोसिएशन होता है कैशुराना नाम के ट्री से और नोडल फॉर्मेशन करके नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। दूसरा होता है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, असहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन। असहजीवी नाइट्रोजन फिक्सेशन दो प्रकार के सूक्ष्मजीवों से होता है। एक तो सहचार्य जो कि एसोसिएटिव सूक्ष्मजीव रहते हैं, और दूसरा फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। एरोबिक, एनाएरोबिक दोनों तरीके के इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक दोनों तरीके के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। ये प्लांट के साथ डायरेक्टली कोई भी एसोसिएशन नहीं बनाते हैं, सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं या फिर जो भी जड़ रहता है जड़ के आसपास के वातावरण में ये उपस्थित रहते हैं। दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिना ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जड़ के आसपास के वातावरण में उपस्थित रहते हैं और मृदा में नाइट्रोजन अवेलेबल करवाते हैं पौधों के लिए। मेनली जो एजोस्पाइरलम नाम का सूक्ष्म जीव है वो एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सर की तरह काम करता है। ये जितने भी सीरियल क्रॉप्स रहते हैं, धान, मक्का, जौ, इसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं जो कि जड़ के पास भी नहीं रहेंगे तब भी नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, उनमें जो एरोबिक है वो एजोटोबैक्टर की स्पीसीज है और दूसरी बेजरंकिया नाम की बैक्टीरिया की स्पीसीज है। एनाएरोबिक में क्लोस्ट्रिडियम, डिसल्फोविब्रियो, पल्पर सल्फर बैक्टीरिया, पल्पर नॉन सल्फर बैक्टीरिया ये आते हैं। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया में एनोवेना, नोस्टॉक, कैलोथ्रिक्स हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्स करते हैं फ्री लिविंग कंडीशन में। ये ऐसे
सूक्ष्म जीव हैं जो फ्री लिविंग कंडीशन में भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। एसोसिएटिव में मेनली एजोस्पेरिलम नाम का जो बैक्टीरिया वो नाइट्रोजन फिक्स करता है। हेर्बेस्पेरिलम भी कुछ कुछ केसेस में करता है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन दोनों में जो रिएक्शन होते हैं या फिर दोनों का जो मैकेनिज्म है वो इस टाइप से है कि फ्री लिविंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मेनली आसपास कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उन पर डिपेंड करता है, और सिम्बायोटिक जो भी एसोसिएशन का निर्माण करते हैं वो मेनली डिपेंड करता है कि आसपास में कौन से पौधे उपस्थित हैं, कौन कौन सा वो न्यूट्रिएंट रिलीज कर रहा है या फिर कौन कौन से आसपास के सराउंडिंग में केमिकल्स रिलीज कर रहा है। फ्री लिविंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कम ऑक्सीजन में भी कर सकते हैं, ज़्यादा ऑक्सीजन में भी कर सकते हैं। फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म मेनली सॉइल में उपस्थित रहते हैं। वो आसपास जो जड़ के आसपास का ऑर्गेनिक कार्बन रहता है उसको कंज्यूम करते हैं, एज एनर्जी सोर्स लेते हैं। उसके बाद फिर वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और मृदा में ही अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन को उपस्थित करवाते हैं, जो कि पौधों के द्वारा ले लिया जाता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मेनली प्लांट के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना के नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। इस एग्जाम्पल में मेनली राइजोबियम और फ्रैंकिया का अगर हम उदाहरण लें तो ये दोनों के दोनों नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ज़्यादा अगर ये मृदा में उपस्थित है तो ज़्यादा ऑक्सीजन में ये सर्वाइव करेंगे, लेकिन अगर ये नोड्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो बहुत कम ऑक्सीजन में भी ये जीवित रह सकते हैं। बहुत कम ऑक्सीजन में ये जीवित रहते हैं। नाइट्रोजिनस एंजाइम क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्य करना बंद कर देता है और नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया के फॉर्म में परिवर्तित करेंगे और फिर अमाइनो एसिड के रूप में परिवर्तित करके ये पौधों को अवेलेबल करवाते हैं और पौधों के द्वारा कार्बन को ग्रहण करते हैं। कुछ डिफरेंस है, अंतर है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में प्लांट और सूक्ष्म जीवों के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। प्लांट कार्बन प्रोवाइड करता है, एक अनुकूल वातावरण प्रोवाइड करवाता है और सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है प्लांट को। नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी फिक्स कर सकते हैं, एरोबिक एनारोबिक दोनों के दोनों फिक्स कर सकते हैं और ये प्लांट पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। बैक्टीरिया जो रहता है मेनली एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में अवेलेबल रहता है और जो नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहता है वो फ्री लिविंग रहता है सॉइल में। जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहता है वो अमोनिया, अमाइनो एसिड, यूरियाड ये सब का फॉर्मेशन करता है। नॉन सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया रहता है वो अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट का निर्माण करता है। जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रहता है वो नाइट्रोजन प्लांट्स में डायरेक्टली प्रोवाइड करवाता है अमोनिया के अमाइनो एसिड के फॉर्म में। जो नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को सॉइल में अवेलेबल करवाता है जिसको पौधा ग्रहण करता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में राइजोबियम जो है वो मेन एग्जाम्पल है। राइजोबियम, फ्रैंकिया ये सब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है सिम्बायोटिक के केस में। नॉन सिम्बायोटिक में एजोटोबैक्टर, बेजरंकिया, ग्रेनुलोबैक्टर ये सब नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता कैसे है? जो भी सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन फिक्स करता है उसमें एक एंजाइम कॉमन रहता है जो कि होता है नाइट्रोजिनेस एंजाइम। नाइट्रोजिनेस एंजाइम की खोज सबसे पहले क्लॉस्ट्रिडियम नाम के सूक्ष्मजीव में की गई। ये जो नाइट्रोजिनेस होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजिनेस एंजाइम मेनली दो प्रकार के प्रोटीन से बना हुआ रहता है। पहला प्रोटीन को बोलते हैं MOFE, मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन, और दूसरा होता है आयरन प्रोटीन। नाइट्रोजिनेस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेस, दूसरा होता है मैनेडियम नाइट्रोजिनेस, तीसरा सिर्फ आयरन वाला नाइट्रोजिनेस। मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेस अधिकतर सूक्ष्मजीवों में उपस्थित रहता है। अगर मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेस नहीं है तब उस स्थिति में मैनेडियम नाइट्रोजिनेस और आयरन नाइट्रोजिनेस उपस्थित रह सकता है। एजोटोबैक्टर में ये तीनों प्रकार के नाइट्रोजिनेस उपस्थित रहते हैं।
जो दो प्रोटीन उपस्थित रहते हैं नाइट्रोजिनेस में, एक तो इसको FeMO या MOFE प्रोटीन बोलते हैं या डाई नाइट्रोजिनेस बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं Fe प्रोटीन या डाई नाइट्रोजन रिडक्टेज प्रोटीन। तो ये दोनों प्रोटीन क्या होते हैं? जो MOFE प्रोटीन है वो बड़ा प्रोटीन है, बड़ा कंपार्टमेंट होता है, और ये जो है ये छोटा कंपोनेंट होता है। MOFE प्रोटीन में 4 सब यूनिट उपस्थित रहते हैं और आयरन प्रोटीन में 2 सब यूनिट उपस्थित रहते हैं। MOFE प्रोटीन का मेनली काम है कि जो नाइट्रोजन वातावरण में नाइट्रोजन N2 फॉर्म में उपस्थित है, N2 ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो MOFE प्रोटीन का काम है उस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना। Fe प्रोटीन का काम है MOFE प्रोटीन को रिड्यूस करना और ATP के साथ जुड़ना। MOFE प्रोटीन एक टेट्रामर है, 4 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ रहता है। ये 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ रहता है। इसमें 2 प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं। आयरन सल्फर का एक कंपोनेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं P क्लस्टर। आयरन मोलिब्डेनम का एक कंपोनेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं FeMO कोफैक्टर। आयरन प्रोटीन में 2 सब यूनिट उपस्थित रहते हैं और दो सब यूनिट में आयरन और सल्फर का क्लस्टर होता है, और ये दोनों मिला के नाइट्रोजिनस का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब नाइट्रोजिनस का मेन कार्य होता क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। रेस्पिरेशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है उसमें फेरिडॉक्सिन रिलीज होता है। ये फेरिडॉक्सिन रिड्यूस करता है आयरन को, Fe प्रोटीन को रिड्यूस करता है। ये Fe प्रोटीन ATP के साथ जुड़ जाता है, ATP के साथ जुड़ता है और कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ये रिड्यूस्ड Fe प्रोटीन जो कि डाई नाइट्रोजन रिडक्टेज है, वो रिड्यूस करता है MOFE प्रोटीन को। MOFE प्रोटीन को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और ATP ADP में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिड्यूस्ड MOFE प्रोटीन फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और नाइट्रोजन जिसमें हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है उसमें नाइट्रोजन में हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट करवाता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये प्रोसेस कंटिन्यू होती है अनटिल अनलेस अमोनिया का फॉर्मेशन ना हो जाए। तो इस प्रकार से एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल टूटकर 2 अमोनिया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, और इस अमोनिया फॉर्मेशन में 16 ATP की ज़रूरत होती है और 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन जो वातावरण में उपस्थित रहता है वो इनर्ट होता है, कोई केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजिनेस एंजाइम में जो 2 प्रोटीन हैं वो दोनों में से एक प्रोटीन इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। 16 ATP इसमें उपयोग में आता है, इसलिए बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, महंगा प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट के एनर्जी यूजेस के टर्म में एक्सपेंसिव प्रोसेस कहलाया जाता है। एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को अमोनिया मॉलिक्यूल में परिवर्तित करने के लिए 8 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है और 16 ATP मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन फिक्स होने के बाद 2 हाइड्रोजन, 16 ADP और 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का निर्माण करता है। जब भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ नाइट्रोजिनेस एंजाइम जुड़ जाता है। ये नाइट्रोजिनेस एंजाइम जुड़कर पहले डाईएमाइड बनाता है, डाईएमाइड फिर हाइड्रोजन बनाता है, हाइड्रोजन फिर लास्टली अमोनिया का निर्माण करता है। नाइट्रोजिनेस जो एंजाइम है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्य नहीं करता है। ऑक्सीजन अगर अवेलेबल हो तो वो इनएक्टिवेट होता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य बंद कर देता है। डायएज़ोट्रोप उन सूक्ष्म जीवों को बोलते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। तो नाइट्रोजिनस को ऑक्सीजन से बचाने के लिए सूक्ष्म जीवों में अलग अलग प्रकार के मैकेनिज्म होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही जीवन चक्र अपना कंप्लीट करते हैं और उसमें ही नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो वो अपने पूरे जीवन चक्र में ऑक्सीजन के पास आते ही नहीं ऑक्सीजन की उपस्थिति को अवॉइड करते हैं। उनमें से एक ऑर्गेनिज्म है क्लोस्ट्रिडियम। नाइट्रोजिनेस ऑक्सीजन से कैसे बच सकता है, उसका दूसरा ये हो सकता है कि सूक्ष्म जीवों के अंदर ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो या ऐसा कोई बैरियर हो जिसके अंदर ऑक्सीजन घुस ना जाए। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में 2 प्रकार के सेल होते हैं। एक तो वेजिटेटिव सेल होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, दूसरा हेट्रोसिस्ट सेल होता है जिसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म
में ऐसा मैकेनिज्म होता है कि नाइट्रोजनेस के आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को कम कर देता है। तो उसमें एग्जांपल है राइजोबियम का। राइजोबियम में लैग हीमोग्लोबिन होता है। लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का कैरियर होता है। वो नाइट्रोजनेस के आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन की अमाउंट को बहुत कम कर देता है। सिर्फ उतना ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है कि राइजोबियम जीवित रहे और नाइट्रोजनेस की एक्टिविटी हैम्पर ना हो। उसके बाद आता है और मैकेनिज्म की कैसे नाइट्रोजनेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनएक्टिव ना हो। उसमें यह है कि कुछ सूक्ष्म जीव जो रहते हैं वो नाइट्रोजनेस को ही ऐसा बना देते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो इनएक्टिव ना हो, जिसको बोलते हैं कन्फर्मेशनल प्रोटेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि एजोट्रोबैक्टर नाइट्रोजनेस के एंजाइम में एक ऐसा प्रोटीन का निर्माण करता है जिससे कि नाइट्रोजनेस इनएक्टिव हो जाता है। उसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड नाइट्रोजनेस, और नाइट्रोजनेस की एक्टिविटी भी हैम्पर नहीं होती है। उसके बाद और एक तरीका है जैसे कि नाइट्रोजनेस की एक्टिविटी नहीं हैम्पर होती, वो ये होता है कि कुछ सूक्ष्म जीव जितना नाइट्रोजनेस एंजाइम इनएक्टिव होगा उतना ही नया नाइट्रोजनेस एंजाइम निर्माण होगा। ऐसा मैकेनिज्म अपने अंदर अडॉप्ट करते हैं। उसमें एग्जांपल है एरोजोस्पेरिलम का। नाइट्रोजनेस प्रोटेक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले राइजोबियम है। राइजोबियम में लैग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है जो कि ऑक्सीजन कैरियर है और वो नाइट्रोजनेस को ऑक्सीजन की उपस्थिति से बचाता है। दूसरा होता है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर में दो प्रकार के मैकेनिज्म है। पहला ये कि वो बहुत ज़्यादा श्वसन क्रिया करता है। श्वसन क्रिया इतना करता है कि जितना भी नाइट्रोजनेस के आसपास का ऑक्सीजन है वो सबको कंज्यूम कर लेता है, जिससे कि नाइट्रोजनेस के आसपास का जो वातावरण है उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति ना के बराबर होती है। दूसरा होता है कन्फर्मेटरी प्रोटेक्शन। कन्फर्मेटरी प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि नाइट्रोजनेस एंजाइम को वो इनएक्टिव कर देता है, जिसको प्रोटेक्टेड नाइट्रोजनेस बोलेंगे। और प्रोटेक्टेड नाइट्रोजनेस में आयरन का जो कंपोनेंट है, आयरन प्रोटीन जो है, वो उसको ही इनएक्टिव कर देता है, जिससे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हैम्पर नहीं होता। ब्लू ग्रीन एल्गी में एक हेट्रोसिस्ट नाम का सेल पाया जाता है जो कि थिक होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं कर पाता और नाइट्रोजनेस संरक्षित रहता है। एंजियोस्पर्म में रहता है वो एरोबिक बैक्टीरिया है। एरोबिक ग्राम नेगेटिव रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, लेकिन वो अपने आप को ऐसा अडॉप्ट करता है कि बहुत कम ऑक्सीजन की मात्रा में वो नाइट्रोजन फिक्स कर लेता है। अधिक ऑक्सीजन उपस्थित हो तो वो अपने आप वो स्विच ऑन स्विच ऑफ मैकेनिज्म एक होता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हो तो नाइट्रोजनेस अपने आप को संरक्षित खुद कर लेता है। उसमें कुछ स्पेसिफिक कैरोटीनॉइड और स्पेसिफिक प्रोटीन का सिक्रेशन होता है, जिससे कि जो एंजियोस्पर्म है उसका नाइट्रोजनस एंजाइम को कोई नुकसान ना हो। थैंक यू।